हेलो एवरीवन, दिस इज मोहन एंड यू आर वाचिंग द शानदार सेशन ऑफ पॉलिटी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने वीडियोस इन तक देखते होंगे। एज आई टोल्ड यू कि हम एक साइड वीडियोस और अपनी क्लासेस कंटिन्यू रखेंगे और दूसरे साइड हम प्रैक्टिस सेशन भी करेंगे। तो टुडेज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज रिलेटेड क्वेश्चंस, और जिसमें 10 से 12 क्वेश्चंस होंगे और ये बाइलिंगुअल होंगे। आप लोग परेशान मत होइएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये मैंने बाइलिंगुअल रखे हैं, किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हिंदी में मैं पढ़ देता हूँ एक बार आपको। भारतीय संविधान सभा ने किसका प्रतिनिधित्व किया? इंग्लिश में आप कहेंगे whom the इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेटेड। मतलब भारतीय संविधान सभा ने किसको रिप्रेजेंट किया, आप सिंपली ऐसे समझे, फुली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिंदू, पूरी तरीके से हिंदुओं को, फुली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन स्टेट, सारे स्टेट्स को, फुली रिप्रेजेंटेटेड ऑफ द प्रोविंस इन इंडिया, जैसे कि केवल प्रांतों को, पूरे प्रांतों को, और फोर्थ ऑप्शन आप देख सकते हैं फुली रिप्रेजेंटेड ऑफ द स्टेट्स एंड प्रोविंस इन इंडिया। तो अगर आप इसका राइट आंसर जानते हैं तो आप नोट कर लें। और जैसा कि इसका राइट आंसर जो होगा, वैसे कुछ लोगों को लगेगा दैट सर हो सकता है क्वेश्चन जो ऑप्शन सेकेंड है वो होना चाहिए, बट यहाँ पे मैं आपको इसका रीज़न बताऊंगा। इसका आंसर जो होगा वो फोर्थ होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसका रीज़न ये है बिकॉज यहाँ पे स्टेट एंड प्रोविंस दोनों चीज़ें लिखी हैं। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है? बिकॉज अगर हम केवल स्टेट्स की बात करते हैं तो वो अधूरा होगा। प्रोविंस की बात करेंगे तो उसमें कमिश्नरी जो स्टेट्स हैं, कमिश्नरी जो रीजन्स थे वो छूट जाते हैं, बट यहाँ पे सारी चीज़ें इंक्लूडेड हो जाती हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, जैसा कि देख सकते हैं। हु वाज द टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? इसको आप हिंदी में कहेंगे संविधान सभा के अस्थाई सदस्य, अस्थाई अध्यक्ष, सॉरी, अस्थाई अध्यक्ष। जैसा कि इस वर्ड पे आप ध्यान देंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था जब मैं पढ़ा रहा था आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि अस्थाई अध्यक्ष जो होंगे इसमें, जैसे कि ऑप्शन आप देख सकते हैं बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा एंड के एम मुंशी। तो राइट आंसर आपको, राजेंद्र प्रसाद जो थे आपको ये पता ही अस्थाई थे। अस्थाई कौन होंगे? वो होंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। राइट ऑप्शन सच्चिदानंद सिन्हा होगा। इसके इसके पीछे मैं आपको रीज़न बताऊं, जैसा देखिए कि मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो 9 दिसंबर 1946 को उसकी फर्स्ट मीटिंग थी। तो उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को सीनियरिटी बेसिस पे शॉर्ट टाइम के लिए अध्यक्ष चुना गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको हम एक बार इंग्लिश में कर देते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फाइनल सेशन ऑन विच डे? हिंदी में इसको कहेंगे संविधान सभा ने अपना अंतिम सत्र किस दिन को आयोजित किया? किस दिन, जो संविधान सभा का अंतिम दिन था, या उस दिन के बाद से संविधान सभा दूसरे कामों में लग जाती है, अब कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से बन गया था इसका मतलब। तो आप जैसे देख सकते हैं ऑप्शन फर्स्ट है 15 अगस्त 1947, 15 दिसंबर 1948, 26 नवंबर 1949 एंड 26 नवंबर 1950। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड, जैसा कि आप देख सकते हैं। बिकॉज इसी दिन तीसरी बार पढ़ भी लिया जाता है, थर्ड रीडिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और इसी दिन दो तीन और चीज़ें होती हैं, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और भारतीय संविधान को संविधान सभा ने अंगीकृत किया और अधिनियमित किया। इसको इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड एंड इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन विच डेट? तो जैसा कि आप देख सकते हैं 9 दिसंबर 1946। तो ये तो होगा नहीं। देखिए, आप कंफ्यूज मत होइएगा, इस दिन तो पहली संविधान बैठक हुई थी, तो ये तो होगा नहीं। 26 जनवरी 1946, ये तो कोई वैसी डेट नहीं है। कन्फ्यूज़न आपका इन दोनों के बीच में होगा, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान देंगे, एडॉप्टेड एंड इनेक्टेड दोनों की बात की गई है। जब फुली कहेगा कि 100% फुली इनेक्टेड, तब हम
ये टिक करते फोर्थ। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन थर्ड होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट वाज द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसको हिंदी में कहेंगे भारतीय संविधान सभा के गठन का आधार क्या था। मतलब किसके बेसिस पे भारतीय संविधान सभा गठित की गई थी। आप सभी लोगों को पता है कि इसमें प्रपोजल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस तो होगा नहीं, बिकॉज उनके प्रपोजल्स माने नहीं जा रहे थे उस टाइम। इंडिपेंडेंस एक्ट ये तो है नहीं, ये तो आज़ादी के टाइम का था। यहाँ पे हमारी बात है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सेकेंड होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु वॉज अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आप हिंदी में देखेंगे, किसे संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। मैंने इसको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट में बताया था आपको उस वीडियोस में। अगर आप देखना चाहें तो दोबारा उस वीडियोस को जाके देखिएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसमें मैंने बताया था कि ये जो बी एन राव, ये तो वो है नहीं, सच्चिदानंद सिन्हा तो ये अध्यक्ष थे अस्थाई, आपको पता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भी अध्यक्ष थे। तो एस सी मुखर्जी जो हैं वो राइट आंसर होगा। इनको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया था। राइट आंसर विल बी एस सी मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा की राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। जैसे हु एमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ स्टेट कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इसमें जो स्टेट्स कमेटी थी, जितने भी स्टेट्स और सेंटर की बात जहाँ भी आएगी, आप सीधे टिक करेंगे जेएल नेहरू को, जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि इनमें अगर जहाँ भी अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में कहीं अगर यूनियन कमेटी से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें दिखे तो आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे जवाहरलाल नेहरू इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग नोट करते रहिएगा और अपने आंसर आप खुद बताते रहिएगा। जल्दी इसको हम यूट्यूब के थ्रू करेंगे तो आप वहाँ पे आंसर दे पाएंगे और देख भी पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इनेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया वर। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमित किया गया उसके सदस्य कौन थे, वो कौन लोग थे। जो इसमें इसमें ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कई बार आपको बताया भी था। जैसे राजनीतिक दलों द्वारा द्वारा लोगों नामित लिखा है यहाँ पे, एक्चुअली लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित, जनरल गवर्नर द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों और विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। तो यहाँ पे दल भी थे। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो आप जो इसका राइट आंसर जो होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको इंग्लिश में एक बार हम कर लेंगे। एग्जाम में अगर क्वेश्चन हिंदी में ना समझ में आए तो इंग्लिश में ना समझ में आए तो प्लीज़ हिंदी में करके देखिएगा। नॉमिनेटेड बाय द पॉलिटिकल पार्टी, तो पॉलिटिकल पार्टी की इतनी अथॉरिटी नहीं थी कि वो नॉमिनेट कर सके। डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, 100% ऐसा नहीं था। नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर जनरल, 100% ऐसा नहीं था। जो इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस प्रोविंस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बंगाल से जो B.R. अम्बेडकर जी थे उनको इलेक्ट किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन फोर्थ होगा, और ऐसे ही सबको इलेक्ट किया गया था, हर अपनी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इट इज़ ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में जब बैकग्राउंड बता रहा था। किस वर्ष 1934 में भारत के लिए संविधान सभा का विचार किसने दिया, और इसको ऑफिशियल डिमांड मानी जाती है। हु गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया इन द ईयर 1934। ऑप्शन फर्स्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं, एस सी मुखर्जी, जे एल नेहरू, एम एन रॉय एंड B.R. अम्बेडकर। 1934 में जो डिमांड थी वो, आप लोग अगर आंसर इसका दे पाएँ तो काफ़ी खुशी होगी, बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सिंपल भी है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो एम एन रॉय होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसका राइट आंसर एम एन रॉय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन 9th December 1946 हु चेयर्ड द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बस जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि क्वेश्चन ट्विस्ट होते रहते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। तो देखिए 9 दिसंबर है, तो इस दिन फर्स्ट था, तो मैंने आपको अभी बताया कि उस दिन शॉर्ट टाइम के लिए
9 दिसंबर को 2 दिन के लिए मात्र सच्चिदानंद सिन्हा जी को अध्यक्ष बनाया था, बाद में उनको अस्थायी अध्यक्ष कहा गया। तो आप राइट आंसर विल बी थर्ड। और बाकी इनसे कोई भी क्वेश्चन, जो ये ऑप्शंस हैं इनसे कोई, इनसे रिलेटेड ऐसे कोई फैक्ट नहीं है, अगर फैक्ट होंगे तो मैं बताते चलूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की संविधान सभा का पहला सत्र निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित हुआ? ये शायद दो, अगर पढ़ाते टाइम छूट गया होगा ये टॉपिक, तो आप इसको यहाँ पे कवर कर लेंगे हम लोग। द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सेशन स्टार्ट कहाँ हुआ था? इंडिया वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, किस सिटी में? बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता एंड दिल्ली। तो आप यहाँ पे गेस करेंगे अगर, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो जो बॉम्बे में, तो बॉम्बे भी थोड़ा सा, जैसे इसमें ऑप्शन जो चारों हैं उन वो थोड़े कंफ्यूजिंग है, बिकॉज वो प्रोमिनेंट प्लेस हैं और बड़े प्रोविंस हैं। तो इसमें जो दिल्ली होगा वो राइट आंसर होगा। आप ऐसे गेस करेंगे कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा राजनीतिक, आज भी सबसे ज़्यादा जो एक सेंट्रलाइज पॉलिटिकल थिंग्स हैं वो दिल्ली में है। तो राइट आंसर विल बी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और दिस वन इज अवर लास्ट क्वेश्चन एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कहता है कि विच ऑफ द गिवन एनिमल सिंबल और सील was adopted as symbol of the constituent assembly। एक्चुअली जितने भी जब कार्रवाई होती है संविधान सभा में, तो एक सील की जरूरत पड़ती है कि उनके कामों को किस सील, या जिसको आप हिंदी में मुहर कहते हैं, हिंदी में आप एक बार पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को, इनमें से किस पशु के प्रतीक मुहर को संविधान सभा के प्रतीक के रूप में अपनाया गया था? तो आंसर जैसा ऑप्शन आप देख सकते हैं, हाथी, शेर, चीता, हिरण। तो ये भी मैंने नहीं बताया था उसमें। एक्चुअली ये थोड़े से टफ क्वेश्चन है, थोड़े डीप के क्वेश्चन है। तो आप याद रखेंगे कि जो हाथी है, यही सील बनाया गया था हाथी को। और मतलब एक तरीके से, एक जैसे कि, वैसे मेरी डिजाइन तो अच्छी नहीं है, एक हाथी बनी हुई, और वही सील हर कामों पे लगाया जाता था जो भी ऑफिशियल वर्क होते थे। तो आई होप राइट आंसर विल बी एलिफेंट, हाथी जिसको आप कहते हैं। और ये हमारे टोटल 12 क्वेश्चन थे। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट टॉपिक के प्रैक्टिस सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।